वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के बारे में। लाइव क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू आता है, कहाँ मिनिमम अमाउंट ड्यू आता है, क्या स्टेटमेंट डेट है, क्या ड्यू डेट है, क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने रिवार्ड पॉइंट आपने अर्न किए हैं, फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचता है। ये मेरे एयू बैंक के लिट क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पर क्या क्या चीज़ आती है। तो सबसे ऊपर आपका नाम और यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस दिखाई देता है इस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट डेट दिखाई देगी जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है। जैसे मेरा बिल जनरेट होता है 18 मार्च 2023 को, तो ये मेरी स्टेटमेंट डेट हो गई। क्रेडिट कार्ड के नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर आपको देखने को मिलता है। ड्यू डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, पेमेंट ड्यू डेट जिस दिन आपको पेमेंट करना है। टोटल अमाउंट ड्यू आपका कितना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट अभी आपकी कितनी है, कैश क्रेडिट लिमिट कितनी है और अवेलेबल कैश लिमिट कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक बिलिंग साइकिल होती है यहाँ पर 1 से 30 और 30 से 50। तो ये जो स्टेटमेंट डेट कौन सी हो गई, 30 तारीख आप स्टेटमेंट डेट मान सकते हो। इन 1 से और 30 के बीच में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, चाहे वो 3 को करा है, 5 को करा है या 7 को करा है, तो वो सारे कोलेटेड होके एक 30 तारीख के दिन एक स्टेटमेंट बनता है जो कि मेरा यहाँ पर बना है। ये स्टेटमेंट बन के आपको यहाँ से आपको एक ड्यू डेट दे दी जाती है कि इस तारीख से पहले आपको इस पेमेंट को कर देना है। तो ये स्टेटमेंट डेट हो गई, जिसे एग्जाम्पल के रूप में 30 मान लो, और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया। पेमेंट ड्यू डेट जो हो गई वो आपकी यहाँ से 20 दिन के बाद की हो गई, तो 5 अप्रैल यहाँ पर आपकी ड्यू डेट हो गई। टोटल अमाउंट ड्यू आपका, टोटल जितना भी आपने एक्सपेंसेस किया है वो टोटल आपका अमाउंट ड्यू आ जाएगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू, अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वहाँ जाके मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। क्रेडिट लिमिट, टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट अब हमारी कितनी है क्रेडिट कार्ड की, कैश क्रेडिट लिमिट कितनी है आपकी, और अभी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है। तो ये मेरी अवेलेबल लिमिट है और यहाँ क्रेडिट लिमिट मेरी टोटल दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपने पहले कोई ट्रांजैक्शन किया था, मतलब पिछले ट्रांजैक्शन में से कुछ बकाया है या नहीं, मतलब पिछला जो स्टेटमेंट बना था उसमें से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसमें से कुछ बकाया है तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आएगा, वरना यहाँ पर नील आएगा। परचेज एंड डेबिट, इस महीने आपने क्या परचेज किया है, मतलब आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। आपने पेमेंट कितना किया है उसका वो यहाँ पर आ जाएगा, और टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो टोटल अमाउंट ड्यू आएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि आप 2% के हिसाब से 3,000 रुपये का कैशबैक और ले सकते हो। अगर आप ये फीचर एक्टिवेट करते हो तो 199 रुपये का चार्ज लगता है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। ट्रांजैक्शन समरी में आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे जो जो ट्रांजैक्शन किए थे उनके बारे में बताएगा। जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था वो यहाँ दिखाई देगा। आपने किस मर्चेंट पे ट्रांजैक्शन किया था और कितने अमाउंट का किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इस क्रेडिट कार्ड पर जो मैंने ट्रांजैक्शन किए थे वो यहाँ दिख जाएंगे आपको। ये जो पहले 2 ट्रांजैक्शन किए थे, मैंने 2 प्लान परचेज किए थे लेट क्रेडिट कार्ड के, तो वो यहाँ पर डीआर दिखाई देंगे। अगर मैंने कुछ जमा किया है इस क्रेडिट कार्ड पर वो सीआर दिखाई देगा। तो ये पूरे टोटल डीआर को जोड़ के सीआर घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो टोटल अमाउंट ड्यू बचता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और आपको ड्यू डेट के दिन पेमेंट करना होता है उस टोटल अमाउंट ड्यू का। तो ये सारा स्टेटमेंट था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट और आपने जो कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से अर्न किया है वो दिखाई देता है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।